हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास नाइन्थ का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर एंड आप लोग को वायरल पेपर सामने लेकर के आए हैं। कक्षा 9 का विषय आप लोग का हिंदी है, ठीक है। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि जो पेपर का पैटर्न है ऐसे है, ठीक है। अगर आप लोगों के स्कूल कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एग्जाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोगों को इसका संपूर्ण हल के साथ ये जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, यानी कि हमें बताना है कि भारतेंदु युग के निबंधकार इसमें से कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, समझिएगा बाबू, कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आदिकाल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चरण काल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, यानी कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा यानी कि 4 वाला क्वेश्चन दिया गया कि प्रेमाश्रम क्या दिया गया, प्रेमाश्रम की रचना विधा है, यानी कि इसकी रचना विधा क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपन्यास विधा की रचना है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया क्या, समझिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्रपाली जो है क्या, अम्रपाली जो है ये नहीं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्नलिखित में भक्ति काल की कीर्ति है, यानी कि भक्ति काल की कीर्ति कौन सी है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पर्वती मंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्वती मंगल हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन दिया गया ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं, यानी कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, हमें ये बताना। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा नंददास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। जो ये बल्कि क्या है कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा 8 वाला यानी कि 8वां क्वेश्चन पूछा गया निम्न में रसखान की रचना है, यानी कि निम्न में रसखान की रचना कौन सी, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि मृगावती किसकी रचना, यानी कि जो मृगावती है वो किसकी रचना, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुटुम्बन की रचना है, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि खुमान रसों के रचयिता है, यानी कि खुमान रसों के रचयिता कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दलपति विजय जी हो जाएंगे, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि बीनू गोपाल बेरानी भाई कुंजे इनमें से बताना है कि आगे दिया गया तब वे लता लगत तन शीतल अब भय विषम ज्वाल की पूंजे उपयुक्त पंक्तियों में रस बताना है, यानी कि इनमें बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें वियोग की भावना उत्पन्न की जा रही है, इसमें कौन सा रस है, यानी कि इसमें जो बताना है वियोग की भावना उत्पन्न की जा रही है। तो इसमें वियोग रस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला देगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि दोहा किस प्रकार का छंद है, यानी कि जो दोहा होता है ये किस प्रकार का छंद होता है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा, ये हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया चौपाई में कितने चरण होते हैं, यानी कि जो चौपाई होता है इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया ऊंचे घोर मंदिर
मंदिर की अरन रहन वारी, पूछे घोर मंदिर की अंदर रहती है, इनमें अलंकार है। यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखो इसमें जो बात की जाएगी, इसमें जो श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, और यहाँ मंदिर शब्द के दो अर्थ होता है, एक होता महल भी होता है और एक होता पहाड़ यानी कि गुफाएं भी होता। तो ये श्लेष अलंकार इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, कपूत का तत्सम बताइए। यानी कि कपूत का तत्सम बताना है, क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा कुपुत्र हो जाएगा, जो कि कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 वाला क्वेश्चन दिया गया कि औन्नत का विलोम है, यानी कि औन्नत का विलोम क्या होता है हमें ये बताना। तो उन्नत होता है, क्या होता है बाबू, उन्नत होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, राकेश का संधि विच्छेद बताइए। यानी कि राकेश का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राका प्लस एस हो जाएगा, ईस हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया क्या कि भानु नामक रूप है भानु का, यानी कि भानु का ये कौन सा रूप है हमें ये बताना। तो इसका जो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो षष्ठी विभक्ति यानी कि 6 विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि गच्छत रूप है गम धातु का, यानी कि गच्छत रूप है गम धातु का कौन सा रूप है। तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आप लोग का 20 नंबर दिया गया था, 20 एमसीक्यू दिया गया था, जो कि 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट टोटली एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता करके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आगे का भी क्वेश्चन दिया गया है उसको भी बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर खंड खा दिया गया है, जिसमें से आप लोग का दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के काप की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। निराकार शब्द का अर्थ श्री शिला क्या दिया गया, शालिग्राम शिला है। तो यानी कि ये वाला दिया गया, तो ये जो गद्यांश दिया गया है ये आप लोगों का शालिग्राम शिला के संदर्भ में कह रहा है। तो ये आप लोगों को लेखक जो बताता है उसके बारे में बता देना है। और जो क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। इसमें देखो यहाँ पर का वाला दिया गया, आप सॉरी आ वाला दिया गया, बा वाला दिया गया और सा वाला दिया गया, अथवा करके इसमें दिया गया सोन जूही वाले चैप्टर से दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तथा प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, जो कि 6 नंबर का ये वाला नंबर का प्रोसेस सेम है। का वाला क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए अथवा करके और करके ऑफर के तौर पर 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही को करना रहेगा। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर एवं पद्यांश पर सहित आप लोग को क्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का गद्यांश रहेगा और आप लोगों का क्या लिखना रहेगा, पद्यांश रहेगा। ठीक है, तो 4 नंबर का रहेगा। तो आप लोग का यहाँ पर गद्यांश का वाला दिया गया, अथवा करके इसमें दिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया गया, ये पद्यांश दिया गया, पद्यांश में से आप लोगों को देना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 25 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या कहा दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी किन्हीं क्या करना है, रचनाओं का उल्लेख करना। एक रचनाओं का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी दिए गए। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर देखो आप लोग का मिस टाइपिंग हो गया बाबू, क्या हो गया है, मिस टाइपिंग यही है। यहाँ से देखो ये वाला जो पेज है ना, यहाँ पर थोड़ा आप लोग का यहाँ पर दिक्कत होगा। यहाँ पर जो संस्कृत का तैयार कर लीजिएगा आप लोग, दूसरा वाला दिया गया। फिर आगे का देखिए यहाँ पर जो कर लीजिएगा क्या, ये इनका पंडित प्रताप मिश्र जी का तैयार कर लीजिएगा, कबीरदास सूरदास जी का तैयार कर लीजिएगा। एक आप लोग का श्लोक याद कर लीजिएगा, ये इसमें 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और अपने पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक आप लोग को तैयार कर लेना, खंडकाव्य को तैयार कर लेना, और ये संस्कृत वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। 9 नंबर का आप लोग का निबंध रहेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 9 का यानी कि कक्षा 9 का हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, क्या करना है कि इस वीडियो को जो क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।